वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द टॉप 50 करंट अफेयर्स ऑफ 2024-25। आज हमारा क्विक रिवीजन सेशन रहने वाला है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे से मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो जूनियर हाई कोर्ट या सब इंस्पेक्टर पुलिस के एग्जाम के लिए तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पर मैसेज करेंगे तो आपको भी ग्रुप में ऐड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आपको जस्ट 5 से 7 सेकंड्स मिलेंगे आंसर करने के लिए। तो जल्दी से आपने क्वेश्चन पढ़ना और आंसर करना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड व्हाई भारत मैटर्स। ये बुक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही है, बहुत ज्यादा चर्चा में रही है इस साल। तो ये बुक व्हाई भारत मैटर्स किसने लिखी है, जल्दी से बताएं। तो ये लिखी गई है एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज 76th रिपब्लिक डे 2025 का जो अभी 26 जनवरी 2025 को जो हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बने थे वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे, वो भी न्यूली अपॉइंट प्रेसिडेंट हैं। तो जल्दी से आंसर करें। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे इस बार एज अ चीफ गेस्ट इन द रिपब्लिक डे 2025। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन जनवरी 2025। ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एज अ फुल मेंबर इन जनवरी 2025, वो कौन सी कंट्री है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। तो यहां पर राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एज अ फुल मेंबर। इस साल यानी 2024 में, पिछले साल 2024 में जनीपत अवार्ड जो कि 58th जनीपत अवार्ड है वो किसको मिला है। जनीपत अवार्ड 2024 की बात कर रहे हैं। इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है जनीपत अवार्ड को। तो ये जो जनीपत अवार्ड 2024 में दिया गया है वो 2 पर्सनालिटी को दिया गया है। तो आपको याद रखना है, एक थे पोइट जिनका नाम है गुलजार और दूसरे रिलीजियस लीडर हैं जिनका नाम है जगत गुरु राम आचार्य। तो ये आपने याद रखना है, दोनों पर्सनालिटीज को मिला है जनीपत अवार्ड। आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत से इकट्ठे किए गए हैं। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपने, हर पॉइंट जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसको साथ में याद भी रखना। अगर आपको नहीं आता वीडियो को रोकें, याद करें, थोड़ा सा उसको देखें, अच्छे से दिमाग में बिठाएं, फिर आगे चलें। हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2024। पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला 2024 को का। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का निहोन हिदंक्यू को मिला है 2024 का पीस प्राइज। क्वेश्चन नंबर 6, विच एक्टर वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 का 2024 में मिला है। और ये जो अवार्ड दादा साहब फाल्के, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो इस बार 2024 में जो अवार्ड मिला है किनको मिला है। तो राइट आंसर रहेगा मिथुन चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स इन 2024। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। न्यूली अपॉइंटेड इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ बने हैं, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया रिसेंटली। तो ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अमरप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट और यूटी विल होस्ट द खेलो इंडिया विंटर गेम 2025। खेलो इंडिया विंटर गेम 2 सेशन में होगी। एक इसका सेशन जो फेस है वो हो चुका है जिसमें लद्दाख ने जीता है, दूसरा फेस चल रहा है। आपको बता दें ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं ये ले एंड गुलमर्ग में होने जा रही हैं। ले में हो चुकी हैं, अब गुलमर्ग में होगी, 2 फेस में है। और इसका आंसर यहाँ पर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसका मतलब आंसर रहेगा डी, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 9, हरिनी अमर सूर्या जो है ये अपॉइंट हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हरिनी अमर सूर्या हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो यहां पर बता दें ये प्राइम मिनिस्टर बनी हैं श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं, अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर रहेगा जस्टिस संजय खन्ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन रिसेंटली। दुनिया के सबसे छोटी उम्र में चेस चैंपियन बनने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। यह बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं इस बार। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दी गुकेश इनको कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा दी गुकेश।
क्वेश्चन नंबर 12, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इररेलेवेंट हो, इंपॉर्टेंट ना हो। सभी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कलेक्ट किए, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। आगे हम सब्जेक्ट वाइज भी एंड में क्वेश्चंस रखे हैं हमने। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं डीजीपी, तो वो कौन है? राइट आंसर रहेगा नालिन फराबत जो है ये न्यूली अपॉइंटेड डीजीपी हैं जम्मू एंड कश्मीर की। Who has been chosen as India's chef the mission? ये आपको मैं जब स्पोर्ट्स पैरा ओलंपिक्स हम पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने ये कवर किया था स्पोर्ट्स के लेक्चर में। तो जो पेरिस में ओलंपिक्स हुए हैं उनमें जो ओवरऑल देखभाल जो पूरे जितने भी टीम मेंबर्स यहाँ से खेलने वाले स्पोर्ट पर्सन्स की हैं उनको जो देखता है उसको इंडियाज शेफ द मिशन कहते हैं। तो इस बार शेफ द मिशन कौन थे? गगन नारंग। तो राइट आंसर रहेगा गगन नारंग जो है ओलंपिक्स 2024 के शेफ द मिशन थे। क्वेश्चन नंबर 14, Who has honored with prestigious पेन प्रिंटर प्राइज 2024 में? पेन प्रिंटर प्राइज किसको मिला है? पेन प्रिंटर प्राइज 2024 में मिला है अरुंधति राय को मिला है, अरुंधति राय को मिला है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रतन टाटा अ लाइफ? क्योंकि रतन टाटा की डेथ हो चुकी है रिसेंटली, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इन पे बुक लिखी गई है रतन टाटा अ लाइफ, और ये बुक लिखी गई है किन के द्वारा लिखी गई है? थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। थॉमस मैथ्यू राइटर हैं रतन टाटा लाइफ के। आप सबको पता होगा कि यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और इन्होंने नासा के जो हेड है उसको अपॉइंट किया है, जो एडमिनिस्ट्रेटर के हैं या हेड के हो नासा के, अपॉइंट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये कौन है जिनको अपॉइंट किया गया एज हेड और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा? तो राइट आंसर रहेगा जावेद इसाक मैन। जावेद इसाक मैन राइट आंसर रहेगा। ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2034? 34 आप कहोगे डायरेक्ट 34 का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोवर्सीज भी होती हैं और बहुत सारे इसमें इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं इस पर, क्योंकि ये होने जा रहा है। हालांकि इसके बाद इससे पहले 2 और फीफा होने हैं, ये आने वाला अपकमिंग 3rd फीफा है। तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2034 है ये सऊदी अरबिया में होना है, इसलिए ज़्यादा चर्चा में है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए रिसेंटली। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, इंडिया की जो मेंस की फुटबॉल टीम के हेड कोच कौन बने हैं? जो हमारे डिटेल लेक्चर्स हैं नोट्स में हमने हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट रखी हुई है। स्पोर्ट्स के लेक्चर में हमने सारे जितने भी फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तीनों के कोचेज और कैप्टन आपको रिसेंटली अपॉइंटेड वाले बताए हुए हैं, सारी चीज़ें A to Z दिखाई हुई हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी दिया है, स्टार्टिंग और एंड में भी वीडियो के दिया है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का A। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू पोर्ट ब्लेयर? पोर्ट ब्लेयर क्या थी? अंडमान निकोबार की कैपिटल थी पहले। जो अंडमान निकोबार की कैपिटल जो हमारी यूटी अंडमान निकोबार, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर थी, लेकिन ये चेंज कर दिया गया इसका नाम। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके अब क्या रखा है? श्री विजयपुरम। तो राइट आंसर रहेगा बी, श्री विजयपुरम। क्वेश्चन नंबर 20, हु रिसेंटली टुक द ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? तो एज नेपाल के न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर बताओ। हालांकि ये रिपीटेडली बने हैं, पहले भी यही थे, अब नए फिर से यही बने हैं प्राइम मिनिस्टर, एक बार फिर यही बने हैं। और ये हैं प्राइम मिनिस्टर नेपाल के कौन हैं? तो राइट आंसर रहेगा KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली जो है न्यूली जो हम रिसेंटली इन्होंने ओथ लिया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप? काफ़ी अरसे के बाद जो है T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, तो इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में रहा। इंडिया ने जीता है इस बार T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका को हराकर। तो राइट आंसर रहेगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन स्टेट अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर? मानवी मधु कश्यप जो है ये ट्रांसजेंडर हैं और इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी हैं। कौन सी स्टेट में ये अपॉइंट हुई हैं? कौन सी स्टेट ने इनको सब इंस्पेक्टर बनाया? तो यहाँ पर बिहार है, बिहार के हैं ये, बिहार में ये सब इंस्पेक्टर बनी है। तो राइट आंसर रहेगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस? उबर शिकारा जो है उबर ने यहाँ पर शिकारा भी लॉन्च किया है। उबर शिकारा इंडिया की फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट जो सर्विस बनी है उबर शिकारा। तो ये कौन सी जगह पे है? मुंबई, कोची, वाराणसी, श्रीनगर। तो ये डल लेक श्रीनगर में है। तो राइट आंसर D रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24,
हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विल बी कंफर्म विद द भारत रत्न अवार्ड 2024। आप सबको हमने अवार्ड्स वाले लेक्चर में बताया है कि 2024 में 5 पर्सनैलिटीज़ को भारत रत्न अवार्ड मिला है। इनमें 2 प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एक 5वें नंबर का प्राइम मिनिस्टर था जिनका अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हैं प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, जो 5th प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो इनको यहाँ पर बता दें भारत रत्न अवार्ड मिला है। इनके अलावा भी और 4 और पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको अवार्ड मिला है। हमारे अवार्ड वाले लेक्चर में आप देख सकते हो। हु इज़ द ऑथर ऑफ द कश्मीर ट्रैवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक रहेगी कश्मीर ट्रैवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ। ये किन्होंने लिखी है? बहुत ज़्यादा जो भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कश्मीर ट्रैवल्स इन द पैराडाइज ऑन अर्थ लिखी गई है रमेश भट्टाचार्य जी के द्वारा। यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द टॉर्च बैरियर फ्रॉम इंडिया इन द पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया की तरफ से टॉर्च बैरियर कौन थे? राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। टॉर्च बैरियर थे अभिनव बिंद्रा टॉर्च बैरियर थे। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। 2008 में इन्होंने इंडिविजुअल फील्ड में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए शूटिंग में। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी पेस्टिसाइड सूट डेवलप्ड फॉर फार्मर। आपको बता दें फार्मर्स के लिए एक एंटी पेस्टिसाइड सूट डेवलप किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है किसान कवच। किसान कवच बड़ा न्यूज़ में रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, मसूद पेज़ेकियान बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि जिस कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने हैं, इसी कंट्री के प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है वो शहीद हुए हैं। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा 2024 में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो बहुत दुख भरी ये वाक़या था। तो ये उनके बाद ये नए जो प्रेसिडेंट बने हैं, ये किस कंट्री की बात चल रही है? मसूद पेज़ेकियान जो है ये बने हैं ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं, न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 29, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, देखते हैं आप यहां तक पहुंचे हैं कि आधे रास्ते से भाग गए। क्वेश्चन ऐसे लिखना है 29 और आंसर ऐसे लिख सकते हो, आंसर करके क्या लिखना है आपका जो ऑप्शन है A B C D। जैसे अगर आप चाहते हो A है तो A लिखो, B है B। ये आपने 29 क्वेश्चन का भी कॉमेंट करके लिख दो। जल्दी से कॉमेंट करें क्या इसका आंसर रहेगा। ओके, उम्मीद करता हूं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत ज़्यादा मेहनत से ये क्वेश्चंस तैयार किए गए, 500 लाइक इसका टारगेट रहेगा। इससे हमें एटलीस्ट पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस को पसंद कर रहे हैं जो हम इंटरेस्टेड होकर आपके लिए तैयार करें। ऐसे तो अगर 50 क्वेश्चन इधर उधर से उठाने होते तो वो 2 मिनट में हो जाते हैं, इसको बनाने में कई दिन लगते हैं हमें। व्हाट इज द नेम ऑफ कुवैत्स हाईएस्ट ऑनर अवार्ड टू PM मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुवैत का जो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है वो दिया गया है, तो इसका नाम बताना है। उस अवार्ड का नाम क्या है जो कुवैत का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है इस 2024 में। तो राइट आंसर रहेगा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है ये बहुत न्यूज़ में रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, जल्दी से आंसर करें। जम्मू विल बी मेड विच रेलवे डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन के जो नॉर्थन रेलवेज में जम्मू डिवीजन को बनाया गया है, कौन से रेलवे डिवीजन में इंक्लूड किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये आंसर रहेगा 69 इसका आंसर रहेगा नॉर्थन। यहाँ पर आपका बता दें आपको नॉर्थन रेलवेज में जो है ये आएगा, ठीक है, नॉर्थन रेलवेज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैट बोट लॉन्च बाय PM मोदी फॉर महाकुंभ 2024। महाकुंभ 2024 के लिए जो चैट बोट लॉन्च किया गया उसका नाम बताना है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है महाकुंभ, डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये चैट बोट लॉन्च की गई है PM मोदी के द्वारा महाकुंभ के लिए, तो इसका नाम है कुंभ सहायक। AI बीच में याद रखना, AI है सहायक, ठीक है। कुंभ सहायक जो है ये चैट बोट लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 33, जनरल VK सिंह हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। जनरल VK सिंह को गवर्नर बनाया गया कौन सी स्टेट का? मिजोरम का गवर्नर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट किया गया कहाँ पर? इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025। खो खो वर्ल्ड कप पहली बार स्टार्ट होने जा रहा है और इसके खो खो जो है वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं कौन?
वो हैं सलमान खान। सलमान खान। क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑनर विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड। 2024 में रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो 4 पर्सनैलिटीज को, 4 बड़ी पर्सनैलिटीज को मिला है। और ये इन चारों में से एक यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है, आप बता सकते हैं कौन है उन चारों में से। एक यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, दैट इज हयाओ मियाज़की जो है, इनको भी ये अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अगर बाय द वे बोलने में कोई आंसर गलत निकल जाता है तो कमेंट में पिन किया हुआ कमेंट आपको वहाँ पर करेक्शन मिल सकती है। अगर बाय द वे वीडियो बनाने में कहीं ना कहीं बोलने में निकल जाए बंदे को फ्लो में, तो वो आप कमेंट जरूर देख के जाएं। और 30 आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने, 29th क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। 2025 में इसरो के नए चेयरमैन बने हैं, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपॉइंटमेंट्स में से। तो डॉक्टर वी नारायण जो है अपॉइंट किए गए एज चेयरमैन ऑफ इसरो। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, के भी गवर्नर नए बने हैं, तो ये अपॉइंटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आरबीआई के गवर्नर हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, इसरो के चेयरपर्सन हो गया, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट में से। तो रिजर्व बैंक के नए गवर्नर जो बने हैं वो है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके इन 2024। यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कियर स्टारमर। कियर स्टारमर जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऋषि सोनक जो है ये प्रेसिडेंट हैं, यूके के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? कियर स्टारमर बने हैं, बहुत ही यंग हैं, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री वन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। 2024 में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है, और ये जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जीता गया किस कंट्री के द्वारा? स्पेन ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप वुमेन वर्ल्ड कप 2024। हु हैज बीन द न्यू CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है नए बने हैं, ये भी न्यूज में रहा, ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेगी। के संजय मूर्ति जो है ये नए CAG ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं, कैग ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द नेम ऑफ कुवैत हाईएस्ट ऑनर अवार्ड। आई थिंक मैं बता चुका हूँ, कुवैत का जो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है वो है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कदीर। विच कंट्री हैज होस्टेड द 60th ब्रिक्स समिट। 60th ब्रिक्स समिट 2024 में जो हुई, ये कहाँ पर हुई? तो ये हुई है 60th ब्रिक्स समिट, कहाँ पर हुई है? जल्दी से आंसर करें। तो राइट आंसर रहेगा रशिया। रशिया में हुई है इस बार 2024 की ब्रिक्स समिट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना। साइक्लोनिक स्टॉर्म जो दाना है, दाना साइक्लोन है, इसका नाम किस कंट्री ने दिया है? बे ऑफ बंगाल से ये निकला है साइक्लोन, इसका नाम दिया गया। हमने साइक्लोन भी कवर किया, कल ही वीडियो में हमने ये चीज़ें कवर की हैं। अगर नहीं देखी आप विजिट करके चैनल पे देख सकते हैं, और जो अदर लेक्चर्स हैं वो आपको ग्रुप में ही मिलेंगे, नंबर आपको स्टार्टिंग और एंड में दिया हुआ है। तो राइट आंसर रहेगा, कतर ने नाम रखा है दाना इस साइक्लोन का। क्वेश्चन नंबर 45, द यूनियन बजट 2025-26 वाज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट रिकॉग्नाइजिंग 4 इंजन्स ऑफ द डेवलपमेंट। इस साल जो यूनियन बजट पेश किया गया है, इसमें 4 इंजन्स बताए गए हैं डेवलपमेंट के, और ये 4 इंजन्स डेवलपमेंट में क्या हैं, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से देख लें, एग्रीकल्चर इज ओके, MSME इज ओके, एंड देन इन्वेस्टमेंट थर्ड ऑप्शन, एंड द फोर्थ इज एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर रहेगा बी इज द राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, अंडर द बजट 2025-26 अ न्यू यूरिया प्लांट विल बी एस्टैब्लिश इन विच स्टेट UT। तो राइट आंसर रहेगा यूरिया जो प्लांट है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा कहाँ पर, कौन सी स्टेट है UT में? तो इट विल बी एस्टैब्लिश इन द असम, यूरिया प्लांट इन असम। तो राइट आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस साल के बजट के, वो हमने बजट का 2 मिनट का ही हमने सिर्फ शॉर्ट वीडियो डाली है, उसमें सारे पॉइंट कवर किए थे। विच स्टेट हैज होस्टेड द 38th नेशनल गेम्स इन द ईयर 2025। तो इस बार जो अभी रिसेंटली हुई हैं जनवरी के मंथ में 38 नेशनल गेम्स, ये जो नेशनल गेम्स हुई हैं 2025 में 38 इसका एडिशन है, ये कहाँ हुई हैं? उत्तराखंड में हुई हैं, तो याद रखना है। इसके बाद आपको बता दें, हु हैज़ टॉप द मेडल टैली। इस नेशनल गेम 2025 में सबसे ज़्यादा जो मेडल्स लिए हैं वो कौन सी स्टेट ने लिए हैं? स्टेट ने नहीं, वो सर्विसेज ने लिए हैं। सर्विसेज जो यहाँ पर जीती है नेशनल गेम्स 2025। क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। स्पोर्ट्स के लेक्चर में हमने बताया था, खेल रत्न अवार्ड 4 पर्सनैलिटीज को मिला है इस साल 2024 में।
4 बड़ी पर्सनैलिटीज़ को मिला है, स्पोर्ट पर्सनैलिटीज़ को। तो इन 4 ऑप्शंस में से एक वो हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा 2 मेडल लाने हैं, डबल ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं इन्होंने पेरिस ओलंपिक में। तो राइट आंसर रहेगा मानू बाकर। मानू बाकर जी हैं, इन्होंने सिंगल में और डबल में फील्ड में कैटेगरी में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, टू एनहांस द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड द वैल्यू एडिशन ऑफ द मखाना। मखाना बोर्ड बना है, मखाना जो ये खाते हैं व्हाइट कलर का, आपको पता होगा। इसकी जो प्रोसेसिंग और इसकी जो इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पर मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया। कौन सी यहाँ पर स्टेट में मखाना बोर्ड बनाया गया? तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा इस साल के बजट में। तो राइट आंसर रहेगा बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। तो आप जल्दी से कमेंट करें। आप आपके 25, 30, 35, 40 जितने भी करेक्ट हुए हैं कमेंट करके जल्दी से लिख दें। बस आपने इतना ही लिखना है, 35, 38, 40 जितने करेक्ट हुए हैं आपके, वो आप जल्दी से कमेंट में लिख दें। और अगर आपको करंट अफेयर या अदर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं, बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जूनियर हाई कोर्ट की या सब इंस्पेक्टर के अपकमिंग किसी भी एग्जाम की, तो आप व्हाट्सएप नंबर यही रहेगा, आप इस पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करके जाएंगे 50 में आपके कितने करेक्ट हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।